अब 19 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? सबसे पहले इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। इसमें लिखा गया है कि 5,000 पे उन्होंने यानी कि सुब्बाराव जो है वो 1995 में काम को शुरू किया। जब शुरुआत में काम आरंभ किया था 1995 में, तो उसको 5,000 रुपये पर महीना मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन एक और कंडीशन था कि एक साल में उसका वेतन जो था वो प्रति महीना 200 रुपये बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब 200 रुपये जब बढ़ना स्टार्ट हो गया तो 5,000 से कभी ना कभी तो जाके वो 7,000 हो जाएगा, क्योंकि कभी फिर पहले अगर 5,000 मिल रहा था, फिर 5200 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 5400 हो जाएगा, फिर 5600 हो जाएगा, ऐसे करके कभी ना कभी कोई ना कोई साल तो वो 7,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कौन सा साल 7,000 होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि कितना साल लगेगा। 5,000 से 7,000 होने में कितना साल लगेगा? अब जितना साल लगेगा, मान लीजिए कि 10 साल लगेगा, तो 10 साल इसमें जुड़ देंगे बस। तो यही कंडीशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिख देना है यहाँ पे सॉल्व, और लिख देंगे इस जगह पर AP। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो था वो 5,000 था, उसके बाद 5200 हो जाएगा, उसके बाद 5400 हो जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट, और वो ले जाके कहाँ पे रुकेगा? 7,000 पर। ठीक है, अब रुकेगा तो 7,000 पे नहीं, उसके बाद भी वो काम किया होगा तो उसका फिर से आगे बढ़ेगा वेतन, लेकिन 7,000 तक हम लोग अभी फिलहाल के लिए रोकते हैं, जितना तक कहा गया था। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये AN है, ये 5,000 जो है वो A है, और D का मान 200 आप देख पा रहे हैं। तो अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना साल लगा। ठीक है, यानी कि N का मान निकालना है कि इसके बीच में कितना पद है। तो यहाँ पर लिख देंगे A बराबर 5,000, D बराबर 200 एवं AN बराबर 7,000 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर लिखेंगे AN का मान 7,000 और बराबर 5,000 और प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान आप यहाँ पे 200 रख सकते हैं। अब यहाँ पर 7,000 में से हम लोगों को ये 5,000 जो प्लस में इस साइड में अगर ले आएंगे तो माइनस में 5,000 आ जाएगा, और N माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 2,000 बचेगा, 7,000 में 5,000 घटेगा, और ये 200 जो इस साइड में गुना में है यहाँ पर, ये इधर आएगा तो भाग में आएगा 200 बराबर N माइनस 1 होगा। तो ये कट जाएगा 10 बार में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो माइनस में 1 है इस साइड में भेजेंगे तो 10 के साथ जुड़ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसीलिए N बराबर 11 हो जाएगा, यानी कि 11 साल लगेगा। अब 11 साल लगेगा तो 1995 से वो स्टार्ट किया, 11 साल बाद ये 7,000 पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखना है अतः वर्ष जब सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है 1995 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा, N का मान जो 11 आए उसको जोड़ेंगे तो 2006 आएगा। अब 2006 आ गया तो लिख देंगे यहाँ पे 2006, तो यही यानी कि ये आंसर हो गया। 2006 में उसको 7,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा साल 7,000 मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि वर्ष 2006 में सुब्बाराव को 2,000 यानी 5,000 से यानी कि 7,000 बढ़ जाएगा, तो 7,000 यानी कि 2,000 जब बढ़ेगा तो 7,000 पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ था यहाँ पे सवाल। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 20 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कहा क्या गया है कि सबसे पहले तो इसमें बोला गया है कि 5 रुपये का बचत जो है वो शुरुआत से स्टार्ट किया, यानी कि पहला सप्ताह जब हुआ तो उसने 5 रुपये बचा लिया। ठीक है, अब 5 रुपये बचाया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1 रुपये 75 पैसे का इंक्रीमेंट करते गए, यानी कि बढ़ाते गए। अगले सप्ताह में वो 6 रुपये 75 पैसे बचाया, मतलब 6 रुपये 75 पैसे उसने जमा किया अपने खजाने में, या जो भी बोल सकते हैं गुल्लक में। ठीक है,
तो बचत को वो बढ़ाते गई और उसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते वो एक सप्ताह में वो 20 रुपये 75 पैसे यानी कि एक सप्ताह में बचाने लगी। तो अब इस तरह से अगर बचाने लगी है तो कौन सा सप्ताह में वो बचाई इतना, ये चीज हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो a का मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पहला पद, d का मान इतना बढ़ाते गया, तो जो चीज भी बढ़ाते गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, d यानी कि सार्वंतर। और यहाँ पे nवां पद जो है 20.75 है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्व और यहाँ पर लिख देना है AP। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 5 है, फिर 5 दशमलव नहीं, इसको जोड़ेंगे 5 और 1.75, तो 6.75, और फिर से हम लोग जोड़ देंगे 6.75 में 1.75, तो देख सकते हैं 0 7 7 चौक 15 का 5 और यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा, 8.50। इसी तरह से डॉट डॉट ये बढ़ के 20 रुपये 75 पैसे हो जाता है। ठीक है, 20 रुपये 75 पैसे। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये n का मान यानी कि कितने सप्ताह में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, 5 रुपये से लेकर के 20 रुपये 75 पैसा, यानी कि एक सप्ताह में बचाने के लिए उसको कितना सप्ताह लगा। ठीक है, पहला सप्ताह में इतना बचाया, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, इसी तरह कोई ना कोई सप्ताह में तो इतना बचाया होगा क्योंकि बढ़ाते जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 5, d बराबर 1.75 एवं an बराबर 20.75 है। तो यहाँ पर लिख देना है n बराबर वाट लिखेंगे अब, या तो इसीलिए ये भी लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी सूत्र से निकल जाएगा। an का वैल्यू 20.75 और बराबर a का मान 5 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ 1.75 है, यहाँ पे गुना लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। और इधर जैसे हम लोग घटाएंगे तो 20.75 में से 5 घटेगा, चूंकि यहाँ पे प्लस में है, n माइनस 1 इंटू 1.75 यहाँ पर लिख देना है, और ये जो है यहाँ पे गुना में लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा देख सकते हैं, 20 में से 5 घटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 15.75, और ये जो 1.75 है ये यहाँ ले आके हम लोग बिठा लेंगे। ठीक है, और n माइनस 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, भाग जब देंगे तो भाग देने के लिए कितना बार में भाग लगेगा ये देखना है आपको, यानी कि 1575 में 175 से भाग देना है, तो ये 17 9 53 माह से, यानी कि 9 बार में शायद कट जाना चाहिए। ठीक है, 9 5 45, हाँ 9 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये -1 जो है यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा बराबर n, इसीलिए n बराबर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो लिख देना है हमें, अतः रामकली जो है, रामकली की ठीक है 10वें सप्ताह की बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि n का मान 10 आ गया तो 10वां सप्ताह लगेगा, 10वें सप्ताह में वो 20 रुपये 75 पैसे बचाना स्टार्ट कर लेगा। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा ये जो एक्सरसाइज 5.2 था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम लोगों के पास आगे SN से रिलेटेड यानी कि n पदों के योग से रिलेटेड प्रश्न हमारे पास देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 5.3 में, तो उसको भी आप आगे पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो से आपको वहाँ से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।